हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और अभी समय हुआ है सुबह के 10:30। अब आप लोग सोचोगे कि आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हैं। हालांकि आज हम लोग लेट नहीं, आज हम लोग सबसे ज़्यादा जल्दी घर से निकले थे। हम लोग निकले थे सुबह 7 बजे ही घर से, और लगभग तालाब पे 7:30 बजे या 8 बजे हम लोग तालाब में घुस जाते। लेकिन जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ़ है, और जो काले काले बादल जो 2 दिनों से छाए हुए थे वो भी नहीं है, और धूप जो है वो काफ़ी चमकीली निकली हुई है। तो हम लोगों ने आज अपना प्लान बदल दिया और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज अपने तालाब में दवा डाल दी जाए, क्योंकि हमारे तालाब के ऊपरी हिस्से में जो दहिया और जो मोटी वाली सुड़ी होती है जिसको सुंडी बोलते हैं, उसकी दवा नहीं डली है। लेकिन हम लोग इतने दिनों से लगातार अपने तालाब के निचले हिस्से में सिंगाड़े तोड़ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज सिंगाड़े तोड़ने का काम जो है वो बंद करते हैं और अपने तालाब के ऊपरी हिस्से में डालते हैं दवा। अभी तक हम लोग इस झंडे की सीट से लगातार निचले हिस्से में सिंगाड़े तोड़ रहे थे, और आपको वहाँ पे ये जो पेड़ खड़ा हुआ है केसिया का, हम लोग लगभग वहाँ तक पहुँच गए थे सिंगाड़े तोड़ते तोड़ते। और कल तो हम लोगों ने वहाँ उस कोने से जहाँ पे ये पेड़ खड़े हुए हैं वहाँ से डोंगियाँ डाली थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि आज क्यों ना अपने तालाब के इस ऊपरी वाले हिस्से में दवा डाल दी जाए, क्योंकि यहाँ पर दहिया की और मोटी वाली सुड़ी की दवा नहीं डली है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेल में दहिया लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे, हालांकि एक पत्ती है हल्की सी, लेकिन ये ऐसे लगातार न जाने कितनी जगह लगा हुआ होगा। और ये देखिए, ये होता है दहिया, जो कि फफूंदी ही होती है एक तरीके की, और ये कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा लगती है कि ये पूरा का पूरा छत्ता जो है उसको गला देती है। इसीलिए हम लोग अपने ऊपरी हिस्से में सिंगाड़े तोड़ने से पहले दवा डाल देंगे। तो यहाँ पे आ चुके हैं बड़े भाई और उनकी डोंगिया, और यहाँ पे रही मेरी डोंगिया। तो चलिए चलते हैं तालाब के बीचों बीच। तो दोस्तों अभी समय हुआ है 11:50, यानी कि दोपहर के बजने वाले हैं 12, और हम लोग आए थे तालाब में दवा डालने। लेकिन हम लोग जैसे ही आए किनारे पे डोंगियाँ रखी, और उसके बाद में देखा कि बेल की पत्ती पे जो है काफ़ी सारी पानी की बूंदें थी, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, क्योंकि पत्ती जो है वो गीली थी। इसीलिए अगर दवा डालते तो दवा उतना ज़्यादा काम नहीं करती है। दवा का क्या सीन है कि अगर बेल की पत्ती सूखी होगी और उसके बाद में हम लोग उस पर दवा का छिड़काव करेंगे, तो जब उस पर वो दवा गिरेगी और जब वो पत्ती दवा सोख लेगी तो दवाई थोड़ी अच्छे से काम करती है। और आज हम लोग जो दवा डाल रहे हैं वो दहिया और मोटी वाली सुड़ी की दवा डाल रहे हैं, और वहाँ पे बड़े भाई हैं झंडे के पास में। और पहले जो हम लोग दवा डालते थे वो इधर से ऐसे करके सीधे जाते थे, फिर वापस आते थे। लेकिन अब हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। नया ये कि हम लोग यहाँ से सीधे वहाँ तक जाएंगे और फिर वहाँ से लौट के आएंगे। तो आप में से बहुत से लोग ये पूछते थे कि आप अपने तालाब में कौन सी दवा डालते हैं, और आप दवा का नाम भी बताया करो। तो अभी मैं आपको दवा भी बता देता हूँ कि आज हम लोग कौन सी दवा डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये रही हम लोगों की सिंगाड़ी की बेल, और इसमें कहीं कहीं पे दहिया लगा है और मोटी वाली सुड़ी है। तो यहाँ पे मैं अपनी डोंगिया में कुछ ही दवाई लेके आया था, जिसमें कि 2 ही दवाई हैं। पहली दवाई है ये, जिसको कि हम लोग मोटी वाली सुड़ी को मारने के लिए यूज करते हैं। ये है घरड़ा कंपनी की काइट। ये दवाई हम लोग डालते हैं 20 ml, यानी कि ये दवाई जो है वो हम लोग 1 ml 1 लीटर पानी में घोलते हैं। तो मैं इस डब्बे से अपनी डोंगिया में लगभग 20 लीटर पानी डालता हूँ, और इसमें हम लोग लगभग 20 ml ये जो काइट है वो डालते हैं। और दहिया के लिए भी कई सारी दवाएं हैं, लेकिन अभी हम लोग जो डाल रहे हैं वो बिल्लोवुड कंपनी की वेलेस्ट्रा है, जो कि फंजीसाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं, फफूंदी या दहिया जो भी बोलते हो। और ये हम लोग डालते हैं 50 ml पर टंकी, यानी कि 20 लीटर पानी में 50 ml दवा डालते हैं। तो चलिए अब मैं अपनी डोंगिया में डालता हूँ अपने ही तालाब का पानी, और यहाँ पे पानी दूसरा कहाँ से आएगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी डोंगिया में लगभग 20 लीटर पानी डालूँगा। तो दोस्तों अब समय हो चुका है 3:50, और हम लोगों की दवा जो है वो बिल्कुल डल चुकी है, सिर्फ थोड़ा सा कोना रह गया है। और हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की थी तालाब के बीचों बीच से। हम दोनों लोग एक बार यहाँ तक आए, फिर यहाँ से वहाँ गए, और हम लोग वहाँ से यहाँ तक आए ही थे। और यहाँ आते आते मेरी मांग तो जो है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ का कोना जो है थोड़ा धंसा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे 2 डोंगियाँ नहीं चलेंगी। इसीलिए बड़े भाई क्या कर रहे हैं कि मेरी जो दवा बनी हुई है उसको अपनी डोंगिया में डाल ले रहे हैं, और वो यहाँ से यहाँ तक इस कोने में पतली पतली दवा जो रह गई है वो डाल देंगे। और आज तो काम करते करते भूख इतनी तेज़ लगी है कि क्या ही बताऊं, क्योंकि हम लोग सुबह घर से सिर्फ नाश्ता करके ही आते हैं और जब हम लोग सिंगाड़े तोड़ते हैं
तो 12-1 बजे खाना खा ही लेते हैं। लेकिन आज 3:50 हो गया, यानी कि 4 ही बज चुके हैं, तो भूख तो लगेगी ही। वैसे घर से सोच कर तो सिंघाड़े तोड़ने का ही आए थे, लेकिन यहाँ रास्ते में आते आते देखा कि मौसम जो है वो बहुत ही साफ़ है और ये दवा डालने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि अगर नहीं डालते तो अगर फिर कभी पानी बरस जाता तो हम लोगों का ये ऊपरी हिस्सा रह जाता। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस ऊपरी हिस्से में दवा डाल दी जाए। फिर दवा डालने के बाद हम लोग हो जाएंगे फुर्सत, और नीचे के पूरे हिस्से में सिंघाड़े तोड़ने के बाद में हम लोग ऊपरी हिस्से में भी सिंघाड़े तोड़ने लगेंगे। तो यहाँ पे बड़े भाई जो हैं वो दवा कंप्लीट करते हुए अपनी, और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया तालाब का कोना, और ये रहा हमारे तालाब के कोने से व्यू। और आप देख सकते हो कि ये तालाब कितना बड़ा है, जिसमें कि सिर्फ हम दोनों लोगों ने ही पूरे तालाब में बेल लगाई है। और बेल लगाने के साथ साथ इसमें दवा, खाद, और अभी तो हम लोग खैर सिंघाड़े भी तोड़ रहे हैं 2 पे 2, लेकिन आगे चल के सिंघाड़े तोड़ने वाले 1-2 बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का हम लोगों का काम हो चुका है पूरा कंप्लीट। सोचा तो ये था कि एक शिफ्ट में दवा डाल देंगे और दूसरी शिफ्ट में थोड़े बहुत सिंघाड़े भी तोड़ेंगे, लेकिन जब सुबह आए थे तो बेल के पत्ते जो हैं वो गीले थे, उस पर पानी था, तो उनका सूखने का इंतज़ार किया, जिसमें कि लगभग आधा घंटा वहाँ पे वेस्ट हो गया। और दवा डालते डालते जो है हाथ भी दर्द करने लगे और लगी है बहुत ही तेज़ भूख। तो अब हम लोग अपना काम यहीं पे ख़त्म करेंगे और जाएंगे घर। अभी हम लोग अपनी डोंगिया ये और वो सिर पे रख के जाएंगे सीधे वहाँ पे, फिर वहाँ से जाएंगे वहाँ तक। तो ये देखिए हम लोगों को अभी कितना दूर तक डोंगिया को सिर पे रख के जाना है। तो ये भी एक तरीके की मेहनत ही है। अगर तालाब में बेल ना होती तो पानी में ही डोंगिया दौड़ा देते, लेकिन अगर तालाब से होकर जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, इसीलिए इसको सिर पे रख के ही ले जाना बेहतर है। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिंघाड़े वाला ब्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।